मैंने एक बार फिर अपनी मोहब्बत खो दी। एक बार फिर जिंदगी मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गई। आप भी कुछ कहने आए हैं? आपको भी यकीन नहीं रहा ना मुझ पर? मैंने ऐसा कुछ कहा? तो कहे ना। जहां मैंने सबकी बातें सुनी है वहां पर आपकी भी बातें सुन लूंगी। आखिर इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार भी तो मैं हूं। अमल, तुम्हारा सच तुम्हारी इन आंखों में है, जो तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। और सारे लोग हैं ना कि तुम्हारे उन लफ्जों में सच्चाई ढूंढ रहे हैं। अब मुझे इनकी अक्ल पर अफसोस है। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं इन आंखों की सच्चाई ना पढ़ सकूं। क्या हुआ आपको? प्लीज डोंट क्राई। मैंने कुछ गलत कहा क्या? जहां सबने मेरी बात नहीं मानी, हाँ आप क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने उस वक्त सच क्यों नहीं कहा? कैसे कहती? तो क्या उसे यूं मरता हुआ देखती रहती? अब हिना, अगर तुम अमल की हमदर्दी में कुछ कहने के लिए आई हो तो अभी इसी वक्त उल्टे पांव वापस चली जाओ, क्योंकि मैं एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आई। मैं तो आपका दुख बांटने आई हूँ, उस दर्द को बांटने आई हूँ जो आपके दिल में किसी अलाव की तरह से जल रहा है। मेरा दर्द अब कभी कम नहीं हो सकता। तन्हा रह गई है तुम्हारी बहन। अफान के पापा के मरने के बाद मैंने इन बच्चों के चेहरों पे खुशी देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगता है कि मैं हार गई। मेरी सारी रियासतें जाया हो गई। नहीं, लेकिन ये इल्जाम तुमने अपने सर पर लेकर जो गवाया है उसका अजाला कैसे करोगे? जो मैंने गवाया है वो मेरा था ही नहीं, बस एक भरम था जो आज टूट गया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने लोग तुम्हें झूठा समझते हैं, मुजरिम समझते हैं। अगर उनको कुछ कहती भी तो वो यकीन नहीं करते। अगर मैं कुछ ना भी कहती तो वो यही समझते अफान मैं तो हर सूरत मुजरिम ही ठहराई गई ना। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी को मुझ पर यकीन नहीं है।
कोई गवाह नहीं है मेरे पास। और यहाँ सबकी आंखों पे नाजों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। कौन सुनता मेरी? आप भी थे ना वहां। मेरा यकीन खत्म कर दिया उस नाजों ने। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बार कोशिश की आपको बताने की, बार बार कोशिश की, मगर हर बार मुझे ये कह के चुप करवाया गया कि ये मेरा वहम है। कहती थी मैं कि वो सब कुछ खा जाएगी, उसकी मोहब्बत नाटक है, उसे हमसे कोई अपनायत नहीं है। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, तो अब क्या मानेंगे? नहीं आपा, आजमाइश भी तो हो सकती है ना। आजमाइश नहीं है ये, नहीं है ये आजमाइश। दुश्मनी कहो, दुश्मनी। इन्हीं हाथों से सेंचा था ना, इसी घर में परवरिश हुई थी उसकी, पाला था मैंने उसे। उसने तो मेरे फवाद को बेमुराद कर दिया। कैसे कर सकती है वो ये सब? क्यों किया उसने ये? हो सकता है कि नाज़ो को कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई। गुनाह किया है उसने, और इस बात का इतराफ उसने सबके सामने किया है, और तुम उसे बेगुनाह कह रही हो। बल्कि नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खुदकशी करने की कोशिश की थी ना उसने इसी घर में, वो चाहूं तो कि मर जाती। हमारा इल्जाम मैं सह लेती, मगर ये दर्द तो ना सहना पड़ता मुझे, ये दिन तो ना देखना पड़ता। संभाले आप अपने आप को, संभाले। बैठे। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों करेगी ये सब कुछ? वो एक नफ्सियाती औरत है, जिसे लगता है कि हम सब उसके हिस्से की खुशियां उससे छीन लेंगे, इसलिए वो हम सबको गुलाम बनाकर रखना चाहती है और खुद हाकिम बनकर राज कर रही है। और जिस बहन के लिए आप सब लोगों ने इस घर की खुशियों का नक्शा बदला है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। तुम क्या कह रही हो? फौजिया ने तुमसे कुछ कहा है? वो क्या कहेगी? उसकी जबान पर तो एहसानों का ताला लगा है। वो क्या शिकायत करेगी? लेकिन काश कभी आपने उसकी आंखों में देखा होता, उसकी आंखों का दर्द बढ़ा होता। कितनी उदास और खामोश है, और ये खामोशी बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। आपान, बस प्लीज बस कर दो अमल। मैं कैसे मान लूं? अगर फौजिया की जिंदगी में कोई दुख है ना, तो सबसे पहले मुझे आके बताएगी। मैं सिर्फ उसका भाई नहीं हूं, उसका बाप भी हूं, सब कुछ हूं उसका। काश आप उसके दोस्त भी बने होते तो सब कुछ बताती आपको। नहीं, ऐसी बात है, इतनी आसानी से कह दोगी तुम ये सब? अगर वो फौजिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, तो फिर वो अहमद से क्यों बात करती, क्यों लड़ती है उसके साथ, क्यों समझाती है उसको? तुम भूल रही हो, नाज़ो ने ही अहमद की गलतफहमी दूर की थी। अफान, आप समझ नहीं रहे, ये भी उसका कोई ड्रामा था। प्लीज प्लीज अमल, बस कर दो। You're embarrassing yourself. ठीक है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है, ये मैं नहीं मान सकता। I'm sorry. तो मत माने, लेकिन जब तक उसकी हकीकत पूरे घर के सामने आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ भी नहीं बचेगा। मत माने आप। Fine.
देखो ना मेरी गुड़िया को क्या हो गया। अहमद भैया, मेरी गुड़िया को चोट लगी है भैया। इसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलें। ये ठीक हो जाएगी ना? हाँ, तेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। अरे अहमद, तू यहाँ अकेला बैठा है और इस तरह रो रहे, क्या हो गया? अम्मा, नाज़ो का दर्द यहाँ महसूस हो रहा है मुझे। तू तो जानती है ना कि उसका एक भी आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अरे वो आज अजियत में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ अम्मा मैं। अरे बेटा, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, बस दुआ कर सकते हैं। और तू दुआ कर, अल्लाह उसकी अजियत कम कर दे, उसे भी सुकून दे और हमें भी सुकून दे। चल अब उठ जा, बहुत रात हो गई है, चल के सो जा। और देख, कल बहू को ले आना। घर में बहुत सन्नाटा है, मुझे इससे बड़ा खौफ आ रहा है। आजा। अमन ऐसा क्यों करेगी? इसको जानते नहीं हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जानता हूं, इसीलिए मुझे इसकी बात पर यकीन हो गया है। फौजिया, फौजिया सबको सच बता दो। देखो अगर तुम खामोश रहोगी ना तो मेरी जिंदगी पे ग्रहण लग जाएगा। प्लीज सबको सच सच बता दो। अमल ने नाज़ो भाभी को धक्का दी थी। मैं जानता मेरी अमन कभी ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर अमल ने ऐसा किया है। वो कातिल है मेरे बच्चे की। अपनी माँ का मुझ पे शक करना मुझे जिंदा तरगो कर देगा। कबूल किया है तुमने, मुजरिम ठहरी हो तुम इन सबके सामने अभी। अमन, अमन, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? जब जवाब बताओ तो सवाल भी मायने हो जाते हैं। जुर्म साबित हो गया है, अब तो बस सजा मिलनी है। मिल भी रही है, जिसे मैं झेल रही हूं। अपनों की बेएतबारी की सजा। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये सब मुझसे बर्दाश्त। मैंने नाज़ो भाभी की वजह से सब बोल दिया। वो डाइन मेरा घर बर्बाद कर देगी। मुझे कुछ नहीं सुनना फाजिया, ना तुम्हारा डर ना तुम्हारा सच। तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, बस। लेकिन मैंने तो झूठ बोला था। तुम्हारा सच कोई नहीं मानेगा। तुम ये भूल रही हो कि तुम मुझे मुजरिम ठहरा चुकी हो, और अब तुम सच का राग अलाप रही हो। नहीं फाजिया, तुम्हारा सच अब कोई नहीं मानेगा। और क्या पूछूं मैं तुमसे, क्या सवाल करूं? तुम तो खुद खौफ में लिपटी हुई हो। हर कदम पर तुम्हें खुद को किसी के सहारे की जरूरत है।
तुम क्या मदद करोगी किसी की? इसीलिए लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं डरती रहोगी तो पल पल मरोगी। तुम्हारे खौफ ने तुम्हारे सच को खा लिया है और तुम्हारे डरे हुए सच की किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सलाम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। तुमने कल भी जूस में बहुत चीनी डाली थी, आज कम रखना। मैंने जूस बना दिया आपके लिए। क्या मिलाया तुमने इसमें? जहर मिलाया ना? क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच सच बता, क्या मिला रही थी इसमें? मेरे बच्चे की तरह मुझे भी मार देना चाहती हो तुम? हम सबको मार देना चाहती हो? मासूम, मासूम, क्या हुआ? अम्मी, इसमें कुछ मिलाया है। ये हम सबको मार देना चाहती है। इसमें जहर मिलाया। पूछिए इससे। खाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका दिमाग खराब हो गया है। जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? फवाद, जबान को लगाम दो फवाद। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये रिश्ते में तुमसे बढ़िया और इसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। भाड़ में गई इज्जत। Just shut up! बहुत हो गया ये सब। क्या हो गया? तुम दोनों को पागल हो गए हो क्या? और अफान, तुम इस लड़की की खातिर तुम अपने भाई के साथ बदतमीजी करोगे? ये घर मैंने तिनका तिनका करके बनाया था और ये है मेरी तरबियत कि तुम एक लड़की की खातिर इसको तबाह बर्बाद करके रख दो। कैसी बातें कर रही हैं? जिस लड़की की आप बात कर रही है वो आपकी भांजी है, मेरी बीवी है, उस घर की इज्जत। मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं और ना ही ये इस घर की इज्जत बनने के काबिल है। खाला, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी है जिसकी खातिर तुम अपने भाई और मां के मुकाबिल आकर खड़े हो गए हो। मैं सब जानती हूं तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें अपने भाई का दर्द दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। तुम्हें इसके दुख नजर आते हैं। अरे इस मां को देखो जिसकी गोद उजड़ गई, जो अपनी बच्चे की खातिर तड़पती रहती है। पागलों जैसी कैफियत हो गई है इसकी। लेकिन तुम अफान, तुम तो बेहिस हो गए हो। इसने तुम्हें पागल कर दिया है। मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। नाजो कहाँ पर है? मैं बुला के लाती हूँ। वहाँ पे। नाजो, नाजो मत रो। अल्लाह को यही मंजूर था। अब बस भी कर। नाजो, ये क्या? तू रो रही है? अगर तेरे भाई की बस में होता ना तो तेरी तकलीफ को कब का दूर कर चुका होता, तेरे इस दर्द को खत्म कर चुका होता। लेकिन मैं क्या करूं? ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा।
कि आंसू तो मेरी किस्मत में लिखे जा चुके हैं और किस्मत का लिखा कौन कौन बैठा सकता है। नहीं आंसू, ऐसा नहीं कहते। बैठ, शायद उसको यही मंजूर हो। क्यों रो रही है तू? बेमुराद होने में कैसी बेहतरी है ना। आंसू, देख उसके काम है, वही जाने। और क्या तुम एहतियात नहीं कर सकती थी? ऐसे कैसे पांव फिसल गया? तुमसे किसने कहा है मेरा पांव फिसला था? तो धक्का दिया गया था मुझे। राबिया, क्या हो गया और कितना वक्त लगेगा? अहमद कब से बैठा है? बस हो गया बीबी जी। और ये जूस क्यों रखा है अभी तक संभाल के? इसे उठाओ और उठा के बाहर फेंको। पता नहीं क्या मिला के रखा है इसमें। बीबी जी एक बात कहूँ, जूस तो मैंने बनाया था, अमल बीबी तो मीठा चेक कर रही थी। नाजो बीबी को गलतफहमी हो गई थी। अमल बीबी ने कुछ नहीं किया, आप पीकर चेक कर ली, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा बस, जितना कहा जाए ना उतना काम करो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नाज़ो, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? नाज़ो, कसम है तुम्हारी कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। अरे बुलाओ सबको बाहर, मैं देखता हूँ एक एक को। अहमद, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरा ससुराल है, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुमने किसी से भी कोई बात की तो। अरे नाज़ो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं यूं बैठा रहूं? बेकरार नहीं हूं मैं। बात गैरत की नहीं है, बात मेरी जिंदगी की है, मेरी इज्जत की है। अगर तुमने यहाँ पे कोई तमाशा किया तो मेरी इज्जत खराब होगी ना। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत की है? मेरी प्यारी बहन, अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। बट ये सब लोग तो मेरे साथ हैं। और इनके लिए मैं कड़वे से कड़वा घूंट पी सकती हूँ। और वैसे भी जिसके साथ ऐसी भाभी हो, उसको तो किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो, इन्होंने मेरा साथ दिया, सच का साथ। फौजिया? हाँ, मैं तो कर्जदार बन गई हूँ। क्यों भाभी जान? तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुमने मुझे और मेरे घर वालों को दिल से तस्लीम कर दिया। मैंने तो बहुत पहले कबूल कर लिया, लेकिन आपने माना ही आना। फौजिया, मोहब्बतें इतनी आसानी से साबित नहीं होती हैं। आग का दरिया होता है जिसे हमें पार करना होता है, और तुमने उस अपनी कजन का साथ ना देकर उस आग के दरिया को पार कर लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। उसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो हमेशा याद रखे। वो तो नाज़ो ने मुझे रोक लिया, वरना उसका वो हशर करता कि जिंदगी भर याद रखती। सारी दुनिया देखती उसे। देखो अंशुमन, कैसे नाचते हैं, सब कुछ अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बस इंसान चौंका
वो असलियत सामने चाहती। मैं जानती हूँ आप फवाद की वजह से हर्ट हुए, मगर प्लीज आप हर्ट मत हो। वो बिल्कुल पागल है। जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा आपसे खुद सॉरी करने के लिए आएगा। कितना जानती हो फवाद को? सिर्फ इतना सा। छोटा सा इन्हीं हाथों में, इन्हीं हाथों से बड़ा किया है इसको। पता है उसको बाबा कहते थे, बहुत शरारती। मैंने उसको कभी नहीं रोका, किसी चीज से नहीं रोका। उसके मिजाज के हर रंग से वाकिफ हूं। उसकी आंखों से झलकते हुए गुस्से के हर अंदाज को जानता हूं। नहीं है, मुझे कोई भी बुला ले, वो नहीं है। फवाद दुनिया में सबके बगैर रह सकता है, मगर अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। जानते हैं, जब भी आप नाराज होते थे उससे यूं लगता था जैसे पूरी दुनिया उससे नाराज हो गई है। देखिए, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा सबसे पहले वो आपके पास आएगा सॉरी करने के लिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता माँ। फवाद बेटा, आखिर क्या हुआ मुझे भी तो पता चले। सब कुछ आपके सामने हुआ है और आप फिर भी पूछ रही हैं कि क्या हुआ। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा इतना इंतहाई कदम उठाने के पीछे क्या मकसद है आखिर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी एक नफ्सियाती मरीज बन जाए। जब तक वो औरत इस घर में है, नाजो का जख्म कभी नहीं भरेगा। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे बात कर रहे हो? ये औरत, वो औरत भाभी है, वो तुम्हारी, रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। बेटा, ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि किसी के किए की सजा किसी और को मिले। और सुनो, मैं तुम्हें इस तरह की बदतमीजी हरगिज नहीं करने दूंगी। मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई से तो है ना, या कि उससे भी तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है? उस औरत के हवाले से मेरा उनसे भी रिश्ता नहीं है। फवाद, सॉरी माँ, मैं उससे कुछ नहीं मांगता। लेकिन बेटा, इसका मकसद ये तो नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो। सबको नहीं, सिर्फ भाई और अपनी सो कॉल्ड भाभी को। आप मेरे साथ चलेंगे? फवाद, या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चों को? मैं मना करती थी नाजो को कि मत खेल किसी के दिल से। दिल दुखाने की बहुत बुरी सजा होती है। अब भुगत रही है ना अपने किए की सजा। नाजो भाभी तो अभी भी नहीं समझ रही, और अमल भाभी पे लगाया हुआ इल्जाम तो कोई भी नहीं धो सकता। लेकिन फौजिया, तुमने क्यों झूठ बोला? तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। अम्मी, नाजो भाभी का खौफ मुझे कुछ सोचने ही नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो अहमद को सब कुछ बता देंगे, और अहमद एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे इस घर से और अपने दिल से निकालने में। खौफ को सच पे हावी नहीं होना चाहिए फौजिया। डर का मुकाबला नहीं करोगी तो यूं ही अपनी नजरों में शर्मिंदा रहोगी। नाजो ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन तुमने उस मासूम के साथ कितनी ज्यादती की, बहुत ज्यादती की है। हाय नाजो, क्या बताऊं,
मेरा दिल तो दिले बिस्मिल की तरह तड़प रहा है। और मेरे दिल में जो आग लगी हुई है, जब तक उसे अपने सामने तड़पता हुआ नहीं देख लूंगी, ये आग नहीं बुझेगी। बस कर दे नाजो, तेरी इज्जत न जाने किस किस को तबाह कर देगी। देख देख, तू खुद आज खाली होकर बैठ गई है। उसको दुख देने चली थी और तू खुद। बस अब एक लफ्ज और नहीं निकालेगी तू अपने मुंह से, वरना सबसे पहले तेरी जान लूंगी मैं। सुना तूने? अरे नाजो, मैं तो तुझे समझा रही थी। देख, उसने गलत किया है ना, तो उसी को सजा मिलेगी। तू क्यों हलकान हो रही है? सजा देने का हक सिर्फ नाजो को है, मेरा हक है ये, मैं दूंगी उसे सजा। तू देखना नेको, वो तड़पेगी और उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हेलो हेलो नाजो, फवाद, जानती हूँ तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर प्लीज जाकर अपने भाई से बात कर लो। वो इस लड़ाई के बाद टूट गए हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये हम दोनों भाइयों का मामला है, हम अपनी मोहब्बत देख लेंगे। तुम प्लीज अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे मुखातिब करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मैं तो नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो क्या हुआ? नाज़ो, नाज़ो क्या हो गया? वो रो रहा है, वो रो रहा है, उसे चुप करवाए फवाद जी, उसे चुप करवाए। कौन रो रहा है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं, वो यही है, वो यही है। मुझे उसकी आवाज़ें आ रही है, आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? वो रो रहा है। किसकी आवाज? कौन? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रो रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो तकलीफ में है। वो यहाँ पर नहीं है, उसका वजूद मिट गया। वो चला गया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। नाज़ो, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो यही है मेरा बच्चा, यही है। मुझे उसकी आवाजें आ रही है, मुझे मेरा बच्चा ला दे। नाज़ो वो नहीं है। मुझे मेरा बच्चा ला दे। सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नाज़ो प्लीज। झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा। मुझे इस तरह नजरअंदाज करना काफी महंगा पड़ जाएगा आपको। कहा था ना मैंने, इस घर में कभी खुश नहीं रहने दो। आपके हिस्से में तो सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें अपने नुकसान का अंदाजा भी नहीं, और होगा भी क्यों। जो औरतें अपने हाथों से अपनी कोख को उजाड़ती वो अपने खसारे का हिसाब नहीं कर पाती। तुम अपनी औकात भूल रही हो। अच्छा, तुम मेरी नजर में इतना गिर चुकी हो कि मैं तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम मेरे सामने खड़े इल्जाम लगा के खुद को झूठी तसल्ली दे सकती हो, मगर सच क्या है ये तुम भी जानती हो।
इतना सब कुछ हो गया फिर भी इतनी अकड़? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं। सुकून है इस बात का मुझे, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा गरूर तुम्हारे मुंह पे दे मारा है। तुमसे नेमत छीन ली है उसने। याद है मैंने कहा था इसकी रहमत पे इतना गुरूर मत करो। वो जब नवाजता है तो बेहिसाब नवाजता है, मगर जब छीनने पर आता है तो बेमुराद कर देता है। मगर तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने कि जो कुछ भी किया मैंने ही तो किया है। तुम्हें आज तक जितने भी दुख मिले हैं मैंने ही तो दिए। जितनी अजियतें तुमने बर्दाश्त की है मैंने ही तो दी है तुम्हें। जानती हो क्यों? आफान मैंने तुम्हें खैरात में दिया था। सुना तुमने, खैरात था वो, नेमत नहीं थी, सजा थी तुम्हारी, मेरे फवाजी को पसंद करने की सजा। लेकिन तुम्हें उस सजा से मोहब्बत हो गई तो मैंने उस सजा की नौयत बदल दी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अहमद भी पता नहीं क्या है, बहुत अजीब। कभी कभी तो इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मैं ही हूँ उनके लिए। और जब गुस्सा करते हैं तो लगता है कि उनकी नज़र में दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं हूँ। लेकिन अहमद दिल के बहुत अच्छे हैं। अहमद आप बहुत अच्छे हैं। खौफ को सच पे हावी नहीं होना चाहिए फौजिया। डर का मुकाबला नहीं करोगी तो यूं ही अपनी नजरों में शर्मिंदा रहोगे। तुम्हारी गलत फहमी है अली। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और ना ही तुमसे कोई राब्ता रखना चाहती हूँ। सुना तुमने? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़। बहुत नफरत करती हूँ ना मुझसे। मैं हूँ ही इसी लायक कि मुझसे कोई ताल्लुक ना रखा जाए, मगर एक मौका तो दे सकती हूँ ना मुझे, बस एक मौका। फौजिया माफी मांगना चाहता हूँ, अपनी हर ज्यादती की, अपने हर गुनाह की माफी, बस एक मौका। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है। जितनी अजियत मैं सह चुकी हूँ ना, तुम उसका अजाला भी नहीं कर सकते।
मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं होता हूं। किससे फोन पे बात कर रही थी? मैं पूछ रहा हूं, तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? तुम हो ही आवारा। नहीं हूं मैं आवारा, मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। मैं फिर से अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। जो तुम जैसी औरत पे लुटा रहा था, अरे तुम तो सिर्फ ठोकर के काबिल हो, ठोकर के। नहीं आमिर, अहमद ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। प्लीज इस तरह मुंह ना मोड़े मुझसे। एक दफा मेरी बात सुन ले, मेरा यकीन तो करे। अरे बस करो, यकीन 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 की दर्जे उड़ा के रख दी तुमने मेरी, और फिर इस यकीन का रोना लेके आ गई हो मेरे सामने तुम। ऐसा नहीं है अहमद। अरे मेरी मोहब्बत बोझ लगने लगी है तुम पर, मुझे बता देती, लेकिन यूं मेरी एतबार की चादर की धज्जियां ना उड़ाती तुम। सिर्फ एक बात बोलती थी तुम, कसम है तुम्हारी बेवफाई की, छोड़ देता मैं तुम्हें, लेकिन अपने यार के साथ मिलके मुझे यूं रुस्वा नहीं करती तुम। बस कर दे अहमद, नहीं मानना तो मत माने, लेकिन मुझे उस शख्स के साथ मुझसे मत करे। इतना मत गिराए मुझे मेरी नजरों में कि मैं उठ ही ना सकूं। अब चाहे तो अम्मा से पूछ ले, वो गवाह है मेरी बेगुनाही। गुनाह साबित होने से पहले ही गवाह तैयार कर लिया तुमने। कमाल किया हो तो तुम, कमाल किया। आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, लेकिन मुझसे यूं बदगुमान मत हो प्लीज। तुम ये हक भी खो चुकी हो। तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। तुम इस घर में सिर्फ बहू बन के रह सकती हो, लेकिन मुझे बीवी नहीं। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कमरे में आने की। बाहर ही सो तुम। अहमद, अहमद, अहमद सुने मेरी बात। अहमद, आपको नींद आई ना? सारी रात इंतजार करता रहा, शायद तुम मेरे पास आओ। लगता है मेरा इंतजार बेकार रहा। इंतजार करना आपकी चॉइस थी भाई। किसने कहा था अपनी नींद खराब करें? मुझे एक बार किसी ने कहा था, तेरा मुझसे नाराज हुए भाई, मैं मुझे कभी नींद नहीं आई। बचपना था भाई, बेवकूफी थी, नादानी थी। अब तो प्लीज मैच्योर हो जाए। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वक्त एक अजीब शय है, एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। लगता है मेरे अंदर ये नादानी बेवकूफी बस चुकी है, चुकी नहीं। ये इमोशनल बातें करके आप क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या कहना चाहता हूँ? तुम जानते हो, मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि बस हम एक खानदान की तरह साथ आगे बढ़े, सभी दूसरे से प्यार करें, साथ आगे बढ़ें। तो कुछ हुआ, उसके बाद आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? इस घर में जो हुआ वो कोई इख्तिलाफ नहीं था जिसको खत्म करके मैं सबको गले लगाऊं भाई। मेरा बच्चा मरा है, बाप का सुख पाने से पहले मैं उससे महरूम हो गया। नाज़ो तड़प रही है, उसके बदन में कभी फूल नहीं खिलेगा, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं, आपकी बीवी की वजह से हुआ है, जिसको आप कातिल मानने के लिए तैयार नहीं। Enough. तुम जानते हो तुम क्या करो, प्लीज प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके? सुन का साथ देने वाला भी जालिम होता है भाई। आप भी जालिम हो गए, मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं और मेरा दर्द तक नहीं महसूस हो रहा आपको।
नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। कोई जरूरत नहीं मुझे। संभाल के रखे अपनी मोहब्बत को। That's it. Listen, Fawad, please. Just listen to me, Fawad. अरे फौजिया, फौजिया बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? मम्मी, अरे क्या हुआ है, मुझे बताओ। अहमद कहाँ है? अरे बेटा तुम रो नहीं, मुझे बताओ अहमद ने कुछ कहा है? कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अहमद ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ये क्या कह रही हो तुम फौजिया? आप उनसे बात करें, उनको बताएं प्लीज। अभी आप उनसे कहना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम चुप हो जाओ, रोना तो बंद करो बेटा, मैं बात करूंगी अहमद से। अहमद मान जाएंगे ना? अरे कैसे नहीं मानेगा वो? मैं बताऊंगी उसको कि वो बदबख्त खुद तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। अभी उस घटिया शख्स ने एक दफा फिर से मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरा घर तबाह कर। अरे बेटा बदफाल मत निकालो मुंह से, मैंने कहा ना मैं खुद समझाऊंगी उसे, वो मेरी बात नहीं टालता है। हटो हटो। मैं अफान, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं। अब आप फवाद की नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? वो मुझसे नाराज नहीं है, पूरे गुस्से में जैसा ठंडा हो जाएगा खुद ही वापस आ जाएगा मेरे पास। आपको यकीन है? क्यों, तुम्हें नहीं? जिस तरह से आज उसने सुबह में आपसे बात की, उसके बाद मुझे यकीन नहीं रहा। जिस कर्ब से वो गुजर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मेरा भाई है। तुम क्या चाहती हो, मैं उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दूं? कि उसे हमेशा के लिए खो दिया है मैंने? मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब जिस तरह से उसने आपसे बदतमीजी की। सीरियसली बहुत हो गया। ये अब दोनों भाइयों के बीच की बात है। वैसे भी तुम इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। अफान, I'm sorry, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जानती हो कि तुम मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे पापा ने घर की सारी जिम्मेदारी, इसका सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां मेरे बाबा मेरे हाथों में सौंप के चले गए। और अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। मुझे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, बस डूबे चले जा रहा हूं और कुछ भी पकड़ में नहीं। सारे इल्जाम या तो मुझ पर लग रहे हैं या फिर मेरी बीवी पर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप भी मुझे गुनाहगार समझते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा एतमाद है। I promise you that.
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए आप अहम हैं, मेरे लिए ये अहम है कि आप मुझे गुनाहगार समझते हैं या नहीं। क्या मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा? फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ऐसा मान, आई प्रॉमिस। अम्मा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अम्मा जिससे रिश्ता रखना ही नहीं है तो उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? क्या मतलब रिश्ता नहीं रखना? बीवी है वो तेरी। बीवी? अम्मा क्या बीवियां ऐसी होती हैं जो आधी रात को गैर मर्दों से बात करें? अरे फौजिया ऐसी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है। आंखों देखे को गलतफहमी नहीं कहते अम्मा, खुद अपने कानों से उसकी अजियतों का रोना सुना है मैंने, जो वो अपने सांप का शौर को सुना रही थी, और तुम्हें ये गलतफहमी लग रही है? अरे आप तो गवाह है ना उसकी गुनाहों की, फिर उसकी वकालत कैसे कर सकती हैं? मैं उसकी बेगुनाही की गवाह हूं, इसीलिए उसकी वकालत कर रही हूं। वो मासूम है, वो तो वक्त उसका सांप का शौहर जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अम्मा मैं मरा तो नहीं था ना, कि इतना कमजोर नहीं हूं जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। अहमद ऐसा नहीं है। अम्मा ऐसा ही है। अरे अम्मा मैंने अपनी वफाओं का यकीन दिलाया था उसे, उसकी हर आंसू पे हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, लेकिन उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन कहाँ है? लेकिन मैं गलत था, उसकी उदासी को मैं उसका दुख समझता रहा। मैं समझता था कि उसका माजी अजियत है, रुलाता है उसे। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अरे बस कर दे अहमद, क्यों अंदाजे लगा रहे तू? अंदाजे तो पहले लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। और जिसने आपको मेरे पास अपनी वकालत के लिए भेजा है ना, उसे बोल दीजिए कि वो इस घर में तो रह सकती है, लेकिन मेरे दिल और मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे अम्मा मोहब्बत की तस्वीर तो उसी वक्त टूट गई थी जब उसने किसी मर्द को हमारी जिंदगी में शामिल किया था। अम्मा मोहब्बत तो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शराकत नहीं। नाज़ो, तबीयत तो ठीक है बेटा तुम्हारी, तुम नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आई। सहर भरा नाश्ता करने का कोई शौक नहीं है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? कमाल है अम्मी, आप तो यूं हैरान हो रही हैं जैसे आप कुछ नहीं जानती। मेरी मौत इस घर में दंदनाती फिर रही है, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नाज़ो बेटा, उसे जितनी सजा देनी थी वो तो दे चुके, सबने बातचीत करना बंद कर दिया, अब और क्या करें? अच्छा, तो उसे थप्पड़ मारने को आप सजा कह रही हैं? मेरे बच्चे की जान ली है उसने। इस जुर्म के लिए तो उसे हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए, घर बदर कर देना चाहिए उससे, लेकिन आपने अभी भी उसे अपने सीने से लगा कर रखा। भांजी की मोहब्बत पौधे की मौत से ज्यादा हो गई आपके लिए। वो नाज़ो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम हमारे लिए अहम थी, हो और हमेशा रहोगी। सारी मोहब्बत, सारी अहमियत भांजी की मोहब्बत के सामने दम तोड़ गई है। हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है, न जाने कब कहां से वार कर दे वो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो राबिया से भी पूछा था, अरे अमल ने कुछ नहीं किया ऐसा, वो तो सिर्फ उसमें शुगर मिला रही थी और बस। तो नौकरानी की बात की अहमियत मेरी बात से ज्यादा होगी? इतना भरोसा है आपको उस पे, मुझ पे नहीं है? ये औकात है मेरी इस घर में? फिर तो सब कुछ झूठता अम्मी, आपके आंसू झूठते,
नाटक कर रही थी आप। ऐसा कुछ नहीं है नाजो, अरे तुम हमें अमल से ज्यादा अजीज हो बेटा। झूठ, झूठ, सब झूठ है। आप ही के कहने पे आई थी अमल मेरे पास, आप ही के कहने पे उसने मुझे धक्का दिया था। तुम होश में तो हो? मैं? हाँ, मैं होश में हूं। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे कह रहे हो कि मैं होश में नहीं हूं। अमल, इससे पहले तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मार दूंगी। नाजो लग जाएगी। नाजो लग जाएगी। नहीं अम्मी, मैं इसे मार दूंगी। इसने मेरे बच्चे की जान ली है। अरे बेटा तुम्हें लग जाएगी। मार दूंगी। अरे क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? राबिया, राबिया, अल्लाह, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। राबिया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, क्या? कब? मैं आ रहा हूं। वो नाजो, डॉक्टर्स क्या कह रही? डॉक्टर अंदर है। पता नहीं क्या हुआ उसे अचानक से। अमन को देखने के बाद वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। इसने कहा था तुम उसके पास जाओ, क्यों गई थी उसके कमरे में? फवाद, मैं तो आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना, तो मुझसे अपना बदला लो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, निकालो अपनी दिल की भड़ास। लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। वो ऑलरेडी तड़प रही है। और क्या चाहती हो तुम? फवाद, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अगर मेरी नाजो को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। अब जाओ यहां से। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, कैसी है नाजो? बेहतर है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर सोएंगी। लेकिन उसे हुआ क्या था? ये इस तरह से गुस्से में आ जाना, बेहोश हो जाना, ये सब क्या है? देखिए, वो एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। यूजुअली जब मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं तो खवातीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाया करते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या मतलब? इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता है, गुस्सा आता है। आप लोगों को इसमें इसका बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई भी बात इसकी मर्जी के खिलाफ होनी नहीं चाहिए। मैं बहुत ख्याल रखूंगी नाजो का। 2 दिन बाद इनको मेरी क्लिनिक ले आइएगा, मैं इनका कंप्लीट चेकअप कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं डिटेल में आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगी। ओके, आइए डॉक्टर। कमल तो मैं भी हो गई हूँ, मेरा अधूरापन खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात मेरे कदमों तले है। जिंदगी जन्म देने के एहसास ने मुझे अपनी नजरों में मोतबर कर दिया। बेटा, इस तरह हौसला हार जाओगी तो कैसे अपने घर का दिफा करोगी? अम्मी, बेगुनाह सूली पे लटकाने वाले कैसे हौसला करते हैं? अरे यही तो इम्तिहान होता है बेटा। इम्तिहान नहीं है अम्मी, ये सजा है, मेरे होने की सजा। अम्मी, अगर
अहमद ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँ? और मेरी माँ जो दिन रात मेरे लिए खुशियों की दुआएं मांगती है, उनसे क्या कहूँगी कि उनकी सारी दुआएं रद्द हो गई। वो नहीं सह पाएंगे। ना बेटा ना, अहमद गुस्से का तेज है लेकिन इतना जालिम नहीं कि इतना बड़ा फैसला ले। अभी वो अपने फैसले कहाँ बदलते हैं? बदलेगा, जरूर बदलेगा। अरे पगली, वो तुझसे बहुत प्यार करता है और उसी प्यार को मैंने खो दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी वजह से इस घर की खुशियां तबाह हो जाएंगी। अरे बेटा, तेरी वजह से तो इस घर में उजाला है। तूने तो सगी बेटी से बढ़कर मेरी खिदमत की है। उसको तो इतना ना हुआ कि एक गिलास माँ को पानी पिला देती कभी। अल्लाह ऐसी नाखलफ औलाद किसी को ना दे। अम्मी, भाभी के लिए ऐसा तो मत कहें, आखिर वो आपकी बेटी है। अरे वो इसी काबिल है, और मैं जानती हूँ कि अहमद का दिमाग भी उसी ने कहीं ना कहीं खराब किया है। अमल, खुदा के लिए तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी मौजूदगी डराने लगी है मुझे अब। प्लीज तुम जाओ। कितनी अजीब बात है खाला। बचपन में जब मैं डरा करती थी तो आपके पास आ जाया करती थी और सारा डर भाग जाता था। और आज मेरा वजूद आपको खौफज़दा कर रहा है। जिस बचपन की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी भांजी का बचपन था। और मेरी अमल मोहब्बत थी। और ये जो मेरे सामने खड़ी है ना, इसमें तो मेरी भांजी की जरा बराबर भी शबीह नहीं है। आपकी अमल आज भी मोहब्बत है। और अपनों की मोहब्बत की मुंतज़िर भी, मगर उन्हें अमल नजर नहीं आती। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब देखने का नजरिया बदल जाए तो मोहब्बत ओझल हो जाती है। आप ही बताएं खाला, जो अमल बिल्ली की तकलीफ से घंटों रोया करती थी, वो अपनों को रुला सकती है? बदला एक ऐसा जज्बा है जो तड़पाता है, रुलाता है। यही तो कर रही हो तुम। खाला, मुझे एक मौका दे बस। हमारे साथ हुई हर ज्यादती का कफारा अदा करने की कोशिश की हम लोगों ने। खान के साथ तुम्हें देखकर दिल मुतमईन हो गया था कि शायद तुम खुश हो उसके साथ। तुम अफान के साथ खुश तो हो ना? तुमने उसे दिल से कबूल कर लिया है। अगर उसे दिल से कबूल कर लिया तुमने, तो फिर सभी क्या है? तुम खुश हो ना? तो फिर दूसरों को भी खुश रहने दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी बातों का? जवाब वहां दिया जाता है जहां लफ्जों का मान रखा जाए। मेडिसिन खा लीजिएगा, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप मान क्यों नहीं लेते हैं फवाद जी?
मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, वो नहीं जीने देगी मुझे। नाज़ो प्लीज तुम ऐसे मत सोचो। मत सोचो और मर जाओ। वो कभी भी किसी भी वक्त मुझे मार सकती है। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। वो जब जब मेरे सामने आती है मैं अपने होश खो देती हूँ। मुझे उसके हाथों में अपने बच्चे का खून नजर आता है और आप कह रहे हैं कि मैं इस बारे में मत सोचूं, भूल जाऊं। मैंने उसकी वजह से अपनी माँ से बदतमीजी की, इतना दुख दिया मैंने उन्हें। आप मुझे अभी और इसी वक्त अम्मी के पास ले जाएं। कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले जाए, मुझे उनसे माफी मांगनी है। मैं उनके पैरों में बैठ जाऊंगी। फवाद जी प्लीज प्लीज रिलैक्स, बैठो बैठो, रिलैक्स करो। सुबह अम्मी से आराम से मिल लेना। फिर वो लेटी नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है तुमसे। सच कह रहे हैं ना, अम्मी मुझसे नाराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम प्लीज लेट जाओ, रिलैक्स करो। फवाद जी मुझसे एक वादा करें। बताओ। आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मौत का खौफ मुझे सांस नहीं लेने देता। फवाद जी मुझसे वादा करें, आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सच कह रहे हैं ना? हाँ, या इस घर में वो रहेंगे या हम। ओके, तुम प्लीज लेट जाओ, रेस्ट करो। फवाद ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। अब मैं और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो नुकसान घर वालों को पहुंचेगा उसका क्या? वो बर्दाश्त कर लोगे? अपनों से दूरी सह लोगे? ये घर जो हमने इतनी मोहब्बत से बनाया है, इसको बिखरते हुए देख सकते हो तुम? बोलो, देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूं। और किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? जो मोहब्बत खोखली हो चुकी है। रिश्तों की कदर हम खो चुके हैं भाई। और क्या चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? गला दबा दूं उसका? कब्र तो आप खोद चुके हैं, लेकिन मैं नाज़ो को दफन नहीं होने दूंगा भाई। प्लीज आप समझाइए इसको। अरे चला गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने प्यार मोहब्बत से हमने जो घर बनाया है वो सब कुछ बिखर जाएगा। माँ, इस घर को बिखरने से रोक लीजिए प्लीज। आप समझाइए इसको। ये घर तो पहले बिखर चुका है, आग लग गई है। और ये जो बची कुची राख है ना, इसमें चिंगारी ढूंढने की कोशिश मत करो। तो क्या करूं मैं? बोलिए, क्या करूं मैं? मान लो उसकी बात, जाने दो उसको। सब कुछ टूट जाएगा माँ। ये घर बाबा का ख्वाब था, और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं भाई? डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की। ये घर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने जुल्म का साथ दिया था। डैड का बनाया हुआ घर टूट चुका है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत की वजह से। और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इट्स ऑल योर फॉल्ट भाई। भाई तुम क्या कह रहे हो? शुक्रान होता है ना बेटा, ये शीशे की मानिंद होता है। एक बार टूट के अगर बिखर जाए तो इसको समेटने में हाथ तो जख्मी हो सकते हैं, दोबारा बन नहीं सकता। प्लीज उसको रोक लीजिए, उसको जाने से रोक लीजिए प्लीज। तुम भी ये कोशिश मत करना।
के रिश्ते तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल गए। सारी रात इंतजार कर रहा था, शायद तुम मेरे पास आया। लगता है मेरा इंतजार बेकार रहा। मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि बस हम एक खानदान की तरह साथ आगे बढ़े। ये घर बाबा का ख्वाब था और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं भाई? डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की।